अस्सलाम वालेकुम। पंजाब पुलिस के अंदर बहुत सारी जॉब्स आई हुई हैं जो कि जी 835 जॉब्स बनती हैं जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर की हैं, जिसमें सीनियर स्टेशन असिस्टेंट यानी एसएसए और पुलिस स्टेशन असिस्टेंट यानी पीएसए। पंजाब पुलिस में जॉब्स आई हुई हैं। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है, कौन सी गलती है जो आप लोग करते हो अप्लाई करते वक्त जिसकी वजह से आप लोगों को उधर एंट्री टेस्ट के लिए नहीं बुलाया जाता, जो आपका टाइपिंग टेस्ट होता है या फिर जो दूसरा रिटन टेस्ट आप लोगों का होता है। तो सबसे पहले आप देखें जो सीनियर स्टेशन असिस्टेंट यानी एसएसए है, उसके लिए आप देखें 18 से 25 साल आपकी एज है। इसमें मर्द, औरत और ख्वाजा सरा ट्रांसजेंडर आप ये तीनों अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की रायत उन लोगों के लिए है जो गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, और साथ में आप अपने डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकते हैं और अपने डिस्ट्रिक्ट आपका डोमिसाइल हो और साथ में आपका आईडी कार्ड होना ज़रूरी है। फिर आपने इंटरमीडिएट की हो, किसके साथ जी? कंप्यूटर साइंस के साथ। ना इसमें एफए, एफएससी, आईकॉम ये कोई भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ आईसीएस वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो है वो कंप्यूटर के साथ आपने फिर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए मुतलका शोबे के अंदर 3 साल का। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह पीएसए के लिए भी आप देख लें, वही एज, सेम सारी चीज़ें हैं। और इसमें तलीम और तजर्बा आप देखें कि इंटरमीडिएट कंप्यूटर साइंस के साथ हो और साथ में आपका एमएस ऑफिस का कोई डिप्लोमा भी हो, और साथ में आपने इंग्लिश और उर्दू की टाइपिंग स्पीड भी, और वहाँ पे आपका इसका भी टेस्ट होगा जो कि 35 वर्ड पर मिनट और 25 वर्ड पर मिनट उर्दू और इंग्लिश दोनों की होंगी। नीचे आप वैकेंसीज देख सकते हैं, आपके मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये वैकेंसीज़ और मुख्तलिफ़ रीजन्स के अंदर ये सारी आप लोग देख सकते हैं। और आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अंदर हम ये सारी चीज़ें और मुख्तलिफ़ जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी करवाते हैं, और ख़ास तौर पे ट्रिक्स लगवा के कि क्वेश्चन को किस तरह आपने ट्रिक्स के साथ करना है। तो ये सारी आप देख लें। अगर एक एक बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हम चाहते हैं कि आपको थोड़े टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें बता दें। उसके बाद आपने अप्लाई कैसे करना है, ये आप साइट देख सकते हैं www.punjabpolice.gov.bk। यहाँ से जाके आपने ये फॉर्म डाउनलोड करना है। वो हम अभी आपको फॉर्म भी बताएंगे कि किस तरह से आपने फ़िल करना है। और साथ में जब आप एंट्री टेस्ट ये आपने अपनी जो पुलिस लाइन है वहाँ पे ये सबमिट करवाना है। और एंट्री टेस्ट की फ़ीस जो है वो 2000 है, 2000 रुपये आपने ये जमा करवाना होता है। और आप जो है 28/10 यानी 2023 तक ये आप जमा करवा सकते हैं, 28 अक्टूबर तक। उसके बाद जी लिस्टें जो होंगी वो आपकी डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो होगी, पुलिस लाइन वहाँ पे होंगी। फिर वहाँ पे ये वीज़ा की जाएंगी। और साथ में मुख्तस कोटा कितना है जी? इसमें 15% कोटा फ़ीमेल का है, 5% कोटा जो है वो मिनॉरिटी का है, और 3% कोटा इसमें मज़दूर अफराद जो हैं उनके लिए रखा गया। बाकी ये सारी शराइत आप देख सकते हैं, एक एक नहीं बयान कर सकते। अगर एक एक चीज़ बताएंगे आप लोगों को तो वीडियो लंबी हो जाएगी। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दें। और दूसरी चीज़ कि नेक्स्ट हम चलते हैं कि आप लोगों ने फॉर्म को कैसे फ़िल करना है, अप्लाई कैसे करना है जी। तो सबसे पहले आप देखें कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। ये आपको जो राइट साइड पे जिस जगह पे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे आप अपनी तस्वीर जो है वो आप लोगों ने यहाँ पे लगानी है। हर असामी के लिए अलहदा फ़ार्म और फ़ीस जमा करवानी होगी। अगर आप दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों पे ही आपने 2 अलहदा फ़ार्म जो है वो सबमिट करवाने हैं। उम्मीदवार फ़ार्म को पुर करने के लिए बॉल पॉइंट का इस्तेमाल करें। उसकी रीज़न ये होती है कि जो आप पॉइंटर वगैरह यूज़ करते हो तो उसमें वो मसला बन जाता है। जब वो नमी वगैरह होती है तो वो आपके जो है ना ठीक स्पेलिंग या जो भी आपने लिखे होते हैं वो सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। उसके बाद ये वाली जो जगह आपको नज़र आ रही है सिर्फ दफ्तरी इस्तेमाल के लिए, फॉर्म नंबर यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है, तो ये आपने इसमें कुछ भी नहीं करना। बाकी चीज़ें आप देख लें कि असामी जो है वो आपने नंबर 1 पे अपना नाम, असामी का नाम लिखना है, पीएसए है या एसएसए है। नेक्स्ट है डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका। फिर कोटे की किस्म कौन सी है, क्योंकि आपने पीछे देखा है 5% कोटा है, सॉरी 5 नहीं है, 5 जो है मिनॉरिटी का है, 3 मज़दूर कोट लोगों का है, और 15 जो है वो फ़ीमेल का है, 23 गालबन बनते हैं।
तो ये कोटे की सीटें हैं। अगर आप ओपन मेरिट पे कर रहे हो तो ओपन मेरिट पे टिक करें, ख़वातीन का कोटा है तो ख़वातीन पे करें, और अक़लियती कोटा है तो मिनॉरिटी पे, और ये सारा डिसेबल, ये सारे जिस कोटे पे आप अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे करें, अदरवाइज़ ओपन मेरिट पे कर लें। महकमा की तरफ से अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो फिर आपको NOC साथ में अटैच करना पड़ेगा। नंबर 4 ये वाला पॉइंट है। फिर अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो उसका सर्टिफिकेट आपने ज़रूर वहाँ पे लगाना है, और जो कि आपका DHQ की तरफ से जारी हुआ है। फिर उसके बाद है पर्सनल इन्फॉर्मेशन कौन सी है, जिसमें आपने अपना नेम लिखना है, वल्दियत नेम, मज़हब आपका इस्लाम है, ज़ात आपकी कौन सी है, जिन्स जेंडर आपका मेल है, फीमेल है, या फिर आप ट्रांसजेंडर हैं, वो आपने लिखना है। तलीम एजुकेशन, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो आपकी लास्ट डिग्री है, चाहे वो BSc है, MSc है, BS है, मैट्रिक, FA, वो आपने यहाँ पे लिखना है। जो आपकी एंड वाली या पहली डिग्री है वो नहीं लिखनी, बल्कि जो एंड वाली डिग्री है, जो आपकी लास्ट एजुकेशन है, वो आपने यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद पॉइंट नंबर 7, मोबाइल नंबर आपका, 2 आपके नंबर यहाँ पे आपने लिखने हैं, और दोनों जो है वो कोशिश ये करें कि वो आपका किसी और नेटवर्क पे कन्वर्ट ना हो, यानी जैज़ का नंबर है तो आपने जोंग पे कन्वर्ट करवा लिया हो, तो ऐसा ना हो, सेम वही चीज़ रहे। उसके बाद रहायशी ज़िला, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जिस जगह पे आप रहते हो, मुस्तकिल पता, और मुतलका थाना, आपका थाना कौन सा है और साथ में आपका एड्रेस कौन सा है, तो ये चीज़ें आपने लिखनी है। आर्जी पता आप देखें, आर्जी पता आपका कौन सा है वो लिखना है, मुतलका थाना और एड्रेस, ये दोनों चीज़ें। वालिद का पेशा या फिर महकमा, तो वो आपने यहाँ पे लिखना है 11 पॉइंट पे। उसके बाद 12, इसमें आप देखें तारीख़ पैदाइश आपकी, जिसमें आप ने एज अपनी लिखनी है ईयर के अंदर। इसमें देखें अगर आपकी 30 साल बनती है, 25 है, या फिर इसके अलावा आपकी 29 बनती है, जो भी आपकी बनती है वो यहाँ पे आपने लिखनी है। मंथ कितने बनते हैं और डेज़ कितने बनते हैं, ठीक है। इसी तरह ही आगे आपने, और ये DD से मुराद डे है, मंथ और ईयर, इसी को ही आपने आगे ले जाके भी ऐसे लिखना है। फिर उसके बाद आपका शनाख्ती कार्ड नंबर आपने लिखना है। नेक्स्ट आपकी जो है डिग्रीज़ हैं। सबसे पहले है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, यानी नंबर 1 पॉइंट पे आप अपने मैट्रिक की लिखनी है, फ्राम ईयर टू ईयर, यानी अगर आपने 2010 में मैट्रिक की है तो 10 से लेके 12 करें या 13, जहाँ जो भी आपका वो ड्यूरेशन बनता है वो यहाँ पे आपने लिखना है। ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं, उनकी परसेंटेज कितनी बनती है, तो ये आपने यहाँ पे लिखने हैं। CGP आपका नहीं होता क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज़ का होता है, तो बोर्ड में नहीं होता। उसके बाद है हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, ये भी आपने वैसे ही फिल करना है, CGP वाला खाना आपने छोड़ देना है। ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन में आप देखें अगर आपने BS किया हुआ है तो वो वाली डिग्री यहाँ पे उसकी CGP यहाँ पे आएगी। इसी तरह मास्टर डिग्री में आपकी CGP आएगी, और अगर दिगर इसके अलावा अगर आपने MPhil किया हुआ है तो वो भी आपने ईयर लिखना है, ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखने हैं, टोटल मार्क्स लिखने हैं, परसेंटेज लिखनी है, या फिर CGP, तो ये सारी आपने यहाँ पे लिख देनी है। पेशा वराना तजर्बा, इसमें वो लोग इसको फिल करेंगे जो किसी भी जगह पे जॉब कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जो गवर्नमेंट की जॉब है, जिसमें आप अपने महकमे का नाम लिखना है, काम की नौइयत क्या है, ठीक है, नॉन IT है या IT है, तो ये इसमें आपने IT में से पूछ रहे हैं क्योंकि जॉब ही IT की है। उसके बाद आपकी डेजिग्नेशन, ओहदा क्या है, कब से कब तक आप रहे हो, बाकी ये सारी नीचे ऐसी ही हैं, ये तीनों आपने जो है फिल करना है। अगर आप 3-4 जगह पे जॉब करके आए हो, अगर एक ही है तो फिर वो आपने एक लिखनी होती है। उसके बाद नेक्स्ट है जी, आपने यहाँ पे क्या लिखना है कि फिर उसके बाद है कि आपने बताना है कि जो मुअज़्ज़िज़ीन के नाम या मुकम्मल पता आप बताएंगे, जिसमें आपने बताना होगा कि वो कौन से लोग हैं जिनसे आपकी वेरिफिकेशन की जा सके। वो आपके करीबी होंगे, दोस्त होंगे, वालिदैन का नंबर भी आप दे सकते हैं यहाँ पे। तो उसमें सबसे पहले आप देखें नाम आपने उनका बताना है। फिर उसके बाद आपका उसके साथ ताल्लुक़ क्या है, पर्सनल है या फिर आपका प्रोफेशनल है, यानी आप किसी ऑफिस वाले बंदे का या जिस जगह पे आप जॉब करते हैं उनका नंबर दे रहे हैं, या फिर अपना किसी करीबी रिश्तेदार का। फिर आपने उनका पेशा बताना है, साथ में उनका अपने मोबाइल नंबर और पता बताना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 1 है दूसरा रेफरेंस, वो भी इसी तरह आपने बताना है। साबका मुलाजमत की तफसील, अगर आप किसी जगह पे पहले जॉब करके आए हो तो वो बताना है। महकमा की तरफ से अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपने हाँ या नो में जवाब देना है। तो अगर नो करेंगे तो समझ लें कि आप जॉब नहीं करते, अगर हाँ करेंगे तो आपको साथ में उसका NOC ज़रूर अटैच करना होगा। ये सिर्फ गवर्नमेंट मुलाजमों के लिए है। फिर उसके बाद आपका सरकारी तजर्बा ईयर के अंदर आपने सालों में लिखना है। फिर उसके बाद है पॉइंट नंबर 3, साबका सरकारी मुलाजमत के मुकम्मल क्वाइफ,
इसमें आपने अपना महकमा बताना है, डिपार्टमेंट कौन सा है, आपका ओहदा कौन सा है, कब से लेके कब तक आपने जॉब किया है। यानी अगर आपने 2020 से लेके 22 तक किया है तो फ्राम में 2020 लिखेंगे और टू में 2022 लिखेंगे। उसके बाद हाज़र सर्विस या रिटायर्ड पुलिस अफसरान के बच्चों के लिए तफसील बराए अजाफ़ी नंबर। तो अगर आप पुलिस से बिलोंग करते हैं, अगर आपके वालिद साहब पुलिस में जॉब पहले करते रहे हैं या फिर अब मौजूदा कर रहे हैं, तो उसमें आपने बताना है ताकि आपको अजाफ़ी नंबर मिलें। तो ये सिर्फ़ जो पुलिस वालों के बच्चे हैं वो करेंगे, बाकी इसमें इसको आपने फ़िल नहीं करना, बाकी वैसे ही छोड़ देना है। तो नेक्स्ट इसमें आप देखें कि पॉइंट नंबर 1 में ये सारी चीज़ें हैं कि आपका जो रिटायर है वो वालिद है या वालदा है। तो पुलिस के जिस शोबा या ज़िला में नौकरी कर रहे हैं वो आपने बतानी है, उनका रैंक क्या है, ओहदा क्या है वो बताना है, उसका पेटी नंबर क्या है, अगर वो रिटायर्ड हो गए हैं तो उनका साल कौन सा है, और साथ में आपने डिस्ट्रिक्ट लिखना है अपना, आपका ज़िला कौन सा है, आपके वालिद का ज़िला कौन सा है जिसमें वो जॉब कर रहे थे या करते रहे हैं। सबसे अहम पॉइंट है जी चेक लिस्ट। इसमें आपने क्या करना होता है कि ये जो चीज़ें हैं ना, इसमें कोई भी चीज़ मिसिंग ना हो, जिसमें आपकी 4 अदद पासपोर्ट साइज़ तस्वीर वो आपने फॉर्म पे लगानी है। वो आपने ऊपर भी देखी है और नीचे आप देखें 3 जो रोल नंबर स्लिप्स आ रही हैं, 3 तस्वीर यहाँ पे लगनी है और 2 जो है वो एक जो फॉर्म के जो आपने वो वाला फॉर्म दिया था सबसे पहले जो हमने इसका जो फर्स्ट पेज था उस पे लगनी है। तो साथ में इसमें आप देखें 1 अदद दरख्वास्त फॉर्म पर और 3 अदद रोल नंबर स्लिप्स पर जो नीचे जो है वो आपके आ रही हैं। शनाख्ती कार्ड की तस्दीक शुदा कापी, 1 कॉपी आपने अटेस्टेड करवानी है। मेन चीज़, अगर आपकी ये वाली चीज़ें अटेस्टेड नहीं होंगी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आप इसके लिए अहल नहीं होंगे। तस्दीक शुदा डोमिसाइल की कापी, तमाम तलीमी इसनाद की तस्दीक शुदा कापियाँ और पेशा वराना तजर्बात की तस्दीक शुदा कापियाँ। महकमा सरकारी जो मुतलका सरकारी महकमा है उसका आपका NOC होना चाहिए, मजूरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफिकेट बराए हाज़र सर्विस या फिर रिटायर्ड पुलिस अफसरान उसका ये सारा कुछ होना चाहिए। नीचे आपका एफिडेविट है जिसमें आपसे हल्फनामा लिया जा रहा है कि मैं हल्फन बयान करता हूँ या करती हूँ कि मदरजा कवायफ दुरुस्त हैं और किसी भी किस्म की जुर्म या तहज़ीबी कार्रवाई में कभी गिरफ़्तार या चलान या सज़ा याफ्ता मुलव्वस ना रहा हूँ या ना रही हूँ। अगर आपके ऊपर पहले कभी FIR हुई है तो आप इसमें अप्लाई ना करें, ठीक है, वरना आपके ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई होगी। उसके बाद आपका नेम है, नीचे आपने सिग्नेचर करने हैं वो वाले जो आपके ID कार्ड के ऊपर आपने किए हुए हैं। उसके बाद आपका थंब इम्प्रेशन है, यहाँ पे साथ में आपने अपना अंगूठा लगाना है। बाकी ये हदायत भी आप सारी पढ़ सकते हैं जो नीचे दी हुई हैं। 2000 रुपये जो मेन चीज़ है आपका जो है वो इसमें चलान होगा जो आपने पे करना है। नेक्स्ट ये 3 रोल नंबर स्लिप्स हैं, इसमें देखें आप, इसके अगर लेफ़्ट साइड पे आप देखें तो ये 3 तस्वीर लगी हुई हैं, यहाँ पे आप अपनी तस्वीर लगाएंगे और साथ में फ़ीस 2000 रुपये पे करेंगे। उसके बाद आपने नाम लिखना है, वल्दियत लिखना है, फॉर्म नंबर आपने यहाँ पे नहीं लिखना, ये गौर से सुन लें, बहुत स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्म नंबर लिख देते हैं, या आपको पुलिस वाले लिख के देंगे। साथ में आपका ज़िला है और शनाख्ती कार्ड नंबर। नीचे जो आपको लेफ़्ट साइड के बिल्कुल नीचे यहाँ पे ये एक चीज़ नज़र आ रही है, दस्तखत मोर वसूल कुंदा, तो ये जो ऑफिसर आपसे ये वसूल करेगा वही यहाँ पे स्टैंप लगाएगा, मोर लगाएगा और वही यहाँ पे साइन करेगा, आपने इसको कुछ भी नहीं करना। तो ये सारी हदायतें आप लोगों के लिए। तो इस तरह आप लोग जो है वो अपना ये फॉर्म फिल करेंगे और अपनी पुलिस लाइन में सबमिट करवा देंगे और साथ आपसे 2000 रुपये चार्ज किया जाएगा।